जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को इतना बदलो कि लोग तुम्हें पहचानते हुए भी पहचान न सके। तुम्हारे खामोशी सवाल बन जाए, तुम्हारी मुस्कान जवाब बन जाए। आज जो तुम कमजोर समझते हैं कल वही तुम्हारे मजबूती की मिसाल देंगे। इतना बदलो कि तुम्हारी आदतें तुम्हारी किस्मत लिखने लगे और तुम्हारी मेहनत तुम्हारा परिचय बन जाए। बदलाव शोर से नहीं होता, वह अंदर की चुप लड़ाइयों से जन्म लेता है। जब तुम खुद को हर दिन हराओगे तभी दुनिया तुम्हें हराने से डरने लगेगी। याद रखना, पेड़ जब ऊंचा होता है तो सबसे पहले उसकी जड़ें और गहरी होती है। तुम भी अपनी जड़ों पर काम करो, ऊंचाई खुद चलकर आएगी। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आप अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण कहते हैं, उपवास सबसे ताकतवर क्यों होता है? क्योंकि पेट नहीं, इच्छा भूखी होती है और जिस दिन इच्छा पर जीत हो जाए उसी दिन इंसान बदलना शुरू हो जाता है। देखने को हजारे नजारे हो पर जो अपने आंखें बंद करके भीतर देख ले वही सच्चा जागा हुआ। बाहर की रोशनी चकाचौंध देती है, भीतर की रोशनी दिशा देती है। सोने की लंका, वैभव, शक्ति सब कुछ रावण के पास था, पर इतिहास के नाम किसका लिया? वन के धूल में चलने वाले राम का। क्योंकि सोना चमकता है पर त्याग जगमगाता है। सिंहासन कंस के पास था पर अंधेरी जेल में जन्म लेकर भी प्रकाश बन गए। कृष्ण राजमहल में कौरवों पले, वनवास में पांडव जले, पर आग में जो तपता वही असली बनता है। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है, झूठ को भीड़ मिलती है। सत्य को परीक्षा जब भगवान को भी अपने सत्य के लिए लड़ना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। हम क्यों टूट जाएं, हम क्यों रुक जाएं? सच्चे लोग अक्सर अकेले दिखते हैं पर अकेलापन उनकी हार नहीं, उनकी तैयारी होती है। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर जरूरी है, क्योंकि वहीं हर बिखरते पन्नों को थामे रखता है। धैर्य नहीं तो व्यक्तित्व अधूरा है, धैर्य नहीं तो जीत अस्थायी है। सीमा सिर्फ एक रेखा नहीं, एक चेतावनी भी है। धैर्य की सीमा मित्रता की सीमा, अपमान की सीमा। जो हमेशा सीमाओं में बंधे रहते हैं वे सुरक्षित तो रहते हैं पर साधारण रह जाते हैं, और जो सही समय पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य की दिशा बदल देते हैं। पर याद रखना, सीमा तोड़ना अहंकार नहीं होना चाहिए, वह आत्मसम्मान होना चाहिए। उपवास शरीर का मजबूत करता है, अकेलापन आत्मा को, संघर्ष चरित्र को और प्रतीक्षा नियति को। शायद अभी जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह सजा नहीं, निर्माण है। श्री कृष्ण कहते हैं, अब यह हम सफ़र पर निर्भर करता है कि कौन सी सीमाएं हमें बांधती है और कौन सी सीमाएं हमें हमारी छुपी हुई शक्ति का परिचय देती है।
सीमा केवल रोकती नहीं, कभी कभी वही दिशा भी दिखाती है, पर दिशा उन्हीं ही दिखाती है जो रुकती नहीं। सीमाओं में जो कर सकता हो उससे अधिक करने का प्रयास करो, क्योंकि नई सीमा वही बनाते हैं जो पुरानी सीमाओं को चुनौती देने का साहस रखते हैं। जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है, अंधकार उत्तर आता है, गरजते बादल भय जगाते हैं, कड़कड़ाती बिजली चेतावनी देती है, भारी वर्षा सबको आश्चर्य खोजने पर मजबूत कर देती है, पशु अपने ठिकानों में छिप जाते हैं, पक्षी अपने घोंसलों से सिमट जाते हैं, मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ पड़ते हैं, पर एक जीव है जो तूफान से छिपता नहीं, जो मेघों के ऊपर उड़ जाता है, जो वर्षा से भी ऊंचा उठ जाता है, वह है बाज। तूफान उसे रोकता नहीं, तूफान उसे ऊपर उठाता है। यही अंतर हराने वाले और जीतने वाले में। कोई परिस्थिति देखकर छिप जाता है, कोई उसी परिस्थिति को सीढ़ी बना लेता है। अंधकार सबसे लिए समान है, पर कोई दीपक जलाता है और कोई अंधकार को दोष देता है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार अवश्य करना, क्योंकि कर्म कभी भूलता नहीं। जैसे बछड़ा 100 गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। समय भले शांत दिखे पर न्याय सोता नहीं। जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया है, और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्ति है। माया में संसार नाचता है, इच्छाओं के इशारों पर भक्ति में भगवान भी झुकते हैं। प्रेम के सामने यह संसार शक्ति को सलाम करता है, पर ईश्वर समर्पण को स्वीकार करते हैं। सीमाएं तोड़ना केवल बाहरी दीवार गिराना नहीं है, भीतर के भय को गिराना है। तूफान बाहर से कम अंदर से ज्यादा डराता है। जो भीतर स्थिर हो गया उसे बाहर की कोई गरजना डिगा नहीं सकती। और शायद अभी जो बादल तुम्हारे ऊपर छाए हैं वह तुम्हें छिपाने नहीं, तुम्हें और उठाने आए हैं। शायद जो सीमा तुम्हें रोक रही है वही तुम्हें थामे नहीं, तुम्हें तैयार कर रही है। शायद जो अन्याय तुम्हें देखा है वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें न्याय का मूल समझाने आया है। क्योंकि जीत हमेशा शक्ति से नहीं मिलती, कभी कभी वह धैर्य से जन्म लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी ने पूछा भक्ति क्या है, और उत्तर इतना सरल था कि मन ठहर गया। भक्ति हाथों से नहीं होती, वरना कभी भक्ति ना करके पाते। भक्ति पैरों से नहीं होती, वरना चले ना सकने वाले प्रभु तक कैसे पहुँचते। भक्ति आंखों से नहीं होता, वरना अंधे संत ईश्वर को कैसे देख पाते। भक्ति वाणी से नहीं होती, वरना गूंगे प्रभु का नाम कैसे जप पाते। भक्ति कानों से नहीं होती, वरना बहरे प्रभु की वाणी कैसे सुन पाते। भक्ति धन से नहीं होती, वरना गरीबों का ईश्वर से क्या संबंध होता। भक्ति बल से नहीं होती, वरना कमजोरी के पास भगवान क्यों आते। भक्ति केवल भाव से होती है, और भाव वहाँ जन्म लेता है जहाँ अहंकार समाप्त होता है। भक्ति एक एहसास है जो हृदय से उठता है, विचारों में उतरता है, और फिर प्रेम बनकर परमात्मा से रिश्ता जोड़ देता है। वह रिश्ता तर्क से नहीं जुड़ता, समर्पण शर्त से जुड़ता है। मनुष्य का स्वभाव अजीब है। सुख में ईश्वर दूर लगते हैं, दुख में वही सबसे पास दिखते हैं। किसी ने पूछा है, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, बीमार को दर्द बढ़ने पर, कंजूस को धन खोने पर, किसान को वर्षा न होने पर, व्यापारी को घाटा होने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर। और सच तो यह है, इंसान को भगवान तब याद आता है जब उसकी अपनी शक्ति जवाब दे देती है। दुख में सुमिरन जब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। पर हम सुख में भूल जाते हैं, क्योंकि हम लगता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। भक्ति नियंत्रण छोड़ देने का नाम है। भक्ति हार मान लेने का नाम नहीं, स्वयं को सौंप देने का नाम है। जब शब्दकोश में असंख्य शब्दों को, तभी भी मौन सबसे गहरा होता है। क्योंकि सच्ची भक्ति शोर नहीं करती, वह भीतर धीरे धीरे जलती दीपक की तरह मौन प्रार्थना है, आंसू अर्पण है, धैर्य तप है, और विश्वास सबसे बड़ी
पूजा भक्ति मंदिर की सीढ़ियों पर नहीं, मन की सीढ़ियों पर चढ़ती है। वह दिखावे से नहीं मिलती, वह टूटने के बाद मिलती है। जब मनुष्य स्वयं को असहाय पाता है, वहीं से भक्ति का जन्म होता है। शायद भक्ति मांगने का नाम नहीं, धन्यवाद देने का नाम है। शायद भक्ति चमत्कार देखने का नाम नहीं, हर परिस्थिति को प्रसाद मान लेने का नाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो कि ऊपर वाले ने तुम्हें देने वाले में रखा है, मांगने वाला में नहीं। देना केवल वस्तु का आदान प्रदान नहीं है, देना अपने भीतर की संपन्नता का प्रमाण है। जिसके पास देने को कुछ नहीं होता वह बहाने देता है, और जिसके पास दिल होता है वह सहारा देता है। जिंदगी चाहे 1 दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे जिंदगी तुम्हें नहीं मिली। जिंदगी को तुम मिले हो, क्योंकि जीवन अवसर नहीं, उत्तरदायित्व है। यह समय काटने के लिए नहीं, स्वयं को गढ़ने के लिए मिला है। यहाँ पर किसी में कोई न कोई कमी है। बाहर से मुस्कुराना चेहरा, अंदर आंखों में नमी है। जो जोर से हंसता है वह अक्सर चुपचाप रोता भी है। जो सबको संभालता है वह खुद कहीं टूट रहा होता है। इसीलिए निर्णय मत करो, समझने की कोशिश करो। हर चीज़ को कीमत इंसान को 2 परिस्थितियों में समझ आती है, उसे पाने से पहले और उसे खोने के बाद। जब तक सांस है तब तक उसकी कीमत नहीं समझती, जब तक साथ है तब तक उसका महत्व नहीं पहचानते। इसीलिए जो पास है उसकी कदर करो, जो साथ है उसका सम्मान करो। जिंदगी साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना पड़ता है। रुकोगे तो गिरोगे, डोगोगे तो डगमगाओगे, चलते रहोगे तो संतुलन बना रहेगा। दरवाजे पर लिखा था, आज मैं बहुत दुखी हूँ, कोई मेरे पास मत आना। सच्चा दोस्त अंदर आया और बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता। रिश्ते शब्दों से नहीं चलते, भावनाओं से चलते हैं। दोस्त कम बनाओ पर दिल से निभाओ, क्योंकि आजकल लोग अच्छे बनने के चक्कर में सच्चे लोग को खो देते हैं। जब इंसान सफल होने लगता है तब सब ताली नहीं बजाते, कुछ लोग जलने भी लगते हैं। पर याद रखना, सूरज जब चमकता है तो कुछ आंखें चौंधिया जाती है। बात जज्बातों की है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती, और कई बार बिना नाम के भी उम्र भर निभा जाती है। कद्र करो उनकी जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। चेहरे पर तो हर कोई मरता है, पर आत्मा को समझने वाला कब मिलते हैं। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी कीमत अलग अलग है। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं मिलती, वह परिवर्तन से मिलती है, वह तप से मिलती है, वह गुणों से मिलती है। दूध अगर यूं ही पड़ा रहे तो सामान्य है, पर वही मथा जाए तो मक्खन बनता है, और तपे तो घी बनता है। इंसान भी वैसा ही है। परिस्थितियाँ उसे मत्ती नहीं, संघर्ष उसे तपाते हैं, और धैर्य उसे श्रेष्ठ बनाता है। मत घबराओ अगर जीवन तुम्हें मठ रही है, मत टूटो अगर समय तुम्हें तपा रहा है। शायद तुम भी घी भरने की प्रक्रिया में हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ सीख लेना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को अनदेखा कर देना भी ज्ञान है। हर शब्द को उत्तर देना समझदारी नहीं, कई बार मौन रह जाना ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। तुम बस सब्र करो, ईश्वर पर भरोसा रखो। जिस चमत्कार का तुम्हें इंतजार है वह रास्ते में है, वह तुम्हारी अधीरता उसे रोक न दे। चिंता मत करो, एक दिन ईश्वर तुम्हें खोई हुई मुस्कानें लौटा देंगे। दूसरों की तलाश में ना भटको, क्योंकि सच्चा सुख तुम्हारे भीतर ही छिपा है। अकेले रहकर अपने मन को समझो, अपने कर्मों को समझो, और फिर देखो कैसे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। क्योंकि यही वह समय है जब भगवान अपने सबसे करीब होते हैं, और हर दुख दूर होकर जीवन में आनंद की रोशनी भर देता है। अकेले रहना कठिन लगता है, पर सुनो, यही समय है जब तुम अपने मन और आत्मा से मिलने का अवसर पाते हो। जब तुम खुद से प्यार करना सीखोगे, अपने सुख दुख को समझोगे, तभी जीवन में अद्भुत चमत्कार घटने लगते हैं। अकेलापन डर नहीं वरन आशीर्वाद है। मन की शांति अकेले में ही मिलती है। दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर जब तुम अपने अंदर झांकोगे, अपनी सोच और कर्मों को समझोगे, तभी असली खुशी तुम्हारे कदम चूमेगी। अकेले रहो और अनुभव करो कि भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है।
शांत होकर सुनो, अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेलेपन में ही तुम्हें अपनी सच्ची शक्ति और आनंद का एहसास होगा। जब तुम अपने भीतर की दुनिया को पहचानोगे तब समझो कि हर कठिनाई सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। अकेले रहकर खुद को खुश रहना एक कला है, यह तुम्हारे अपने मन की गहराई तक ले जाता है, तुम्हारे विचारों को साफ करता है और जीवन में असली चमत्कार उत्पन्न करता है। अकेलापन शत्रु नहीं बल्कि गुरु है। सुनो, जब तुम अकेले रहना सीखते हो तभी भगवान तुम्हें अपने करीब लाते हैं। अकेलेपन में ही तुम्हारा मन खुलता है, तुम्हारे कर्मों में स्पष्टता आती है और जीवन में सुख का प्रकाश फैलता है। यही तुम्हें अपनी असली खुशी और शक्ति का अनुभव होगा। यही अकेलेपन का अद्भुत चमत्कार है। शांत हो जाओ, अकेले रहकर तुम अपने मन और आत्मा की आवाज़ सुनोगे। यही समय है जब भगवान तुम्हें मार्ग दिखाते हैं और जीवन में सुख और आनंद के द्वार खुलते हैं। अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेलेपन में ही तुम्हारा भाग्य चमकता है। जब तुम स्वयं से जुड़ोगे तो हर दुख अपने आप हल होने लगेगा और जीवन में नई रोशनी फैल जाएगी। सुनो प्रिय, अकेलापन भय नहीं है बल्कि आशीर्वाद है। जब तुम अकेले रहकर अपने मन और कर्मों को समझोगे तब असली खुशी तुम्हारे जीवन में स्वतः प्रवाहित होगी। अकेले रहो और अपने भीतर झांको और अपनी आत्मा की गहराई को जानो। यही समय है जब भगवान अपनी माया से तुम्हारे जीवन में चमत्कार भर देता है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेलेपन में ही तुम्हारा मन सच्चाई से मिलता है। जब तुम खुद को समझोगे तो जीवन में सुख और शांति अपने आप तुम्हारे पास आएगी। शांति रहो, अकेलेपन का अनुभव करो। यही वो समय है जब तुम अपने कर्मों और विचारों की गहराई को जान पाओगे, तभी जीवन में चमत्कार घटते हैं। अकेले रहकर अपने मन को सुनो, अपने दिल को सुनो। जब तुम स्वयं से जुड़ोगे तब दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हें हिला नहीं पाएगी। यही अकेलापन का रहस्य है। सुनो प्रिय, अकेलेपन में ही तुम्हें अपनी असली शक्ति और खुशी का एहसास होता है। जब तुम अपने भीतर की दुनिया को समझोगे तो जीवन अपने आप खिल उठेगा। अकेले रहना कठिन नहीं बल्कि यह तुम्हारे लिए वरदान है। जब तुम अकेले में अपनी मन और आत्मा से मिलोगे तब हर दुख हर होकर जीवन में आनंद आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम स्वयं से जुड़े हो रहोगे तब जीवन से सुख और चमत्कार स्वतः प्रकट होंगे। सुनो, अकेलेपन में ही तुम्हें अपनी असली शक्ति और आनंद का एहसास होता है। जब तुम अपने मन को समझोगे तो हर कठिनाई आसान लगने लगेगी। जिस प्रकार एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होता, उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होती है। यदि परिस्थितियां पर आपकी मजबूत पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। रूह से जुड़े रिश्ते पर फरिश्तों के पहरे होते हैं। कोशिश कर लो तोड़ने की, या और भी गहरे होते हैं। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में। तूने उस्तादों से सीखा और मैंने हालातों से। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे उन हाथों ने धक्का दिया जिन पर मुझे खुद से ज़्यादा यकीन था। कुछ लोग बाहर से जितना खूबसूरत होते हैं उतने ही अंदर से जहरीले होते हैं। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी और ना ही ख्याल। सफल और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना, ना ही अपनों से और ना ही गैरों से। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन पर रख लेना। हर एक मिट्टी फितरत से वफा नहीं होती। भगवान जानते हैं आपने किसी चीज़ के लिए कितना सब्र किया है और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। कोई आपको ना समझो तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताब और अच्छे लोग सबको समझ में नहीं आते। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और ईश्वर की नज़रों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वह तो आपकी तरीकों में भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई और रिश्ता नहीं। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा।
मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को जाने मत दो और बुरे को अपनाओ मत। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। पापी इंसान को डर रहता है कि भगवान देख रहा है, सच्चे इंसान का भरोसा रखता है कि भगवान देख रहा है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। गिरना आसान होता है, गिराना और आसान होता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। कोई सराहना करे या निंदा, दोनों अच्छे ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सफल होने का अवसर। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा और बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं, इसीलिए जिंदगी में हमेशा अच्छे सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए, बातों तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाला चोट हमें संभाल कर चलना सिखाती है और वही मन में लगने वाला चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज़ में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वाले की शहद भी नहीं बिकती और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज़ है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद न आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसा को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। जो दिल साफ रखता है वही रिश्ते को सच्चाई और अपनापन वो रंग है जिसे समय भी फीका नहीं कर सकता। समय हर किसी को बदल देता है, पर जो इंसान अपने मूल स्वभाव और अच्छाई को बचाकर रखता है वही जीवन की आंधियों में भी अडिग खड़ा रहता है। जिंदगी उसी को खिलखिलाती है जो हर शिकवे को मुस्कान से बदलना जानता है और हर मुश्किल को अपने धैर्य से जीत लेता है। सच्चाई का रास्ता कठिन और लंबा होता है, लेकिन मंजिल हमेशा उज्जवल और संतोष से भरी होती है। जहां झूठ का कोई स्थान नहीं रहता, अपनी सोच बदल लो तो दुनिया अपने आप बदलती नजर आएगी, क्योंकि बाहरी हालात से ज्यादा हमारे भीतर के विचारों में छिपी होती है। जो मिला उसकी कदर करना सीख लो, क्योंकि जो जाने के बाद चाहे जितना भी हो पछताना, वह पल या वह इंसान कभी लौट कर नहीं आता। रिश्ते शब्दों से नहीं भावनाओं से जीते जाते हैं और एक सच्ची नियत ही रिश्तों को उम्र भर जिंदा रख सकती है। दुखी वह नहीं होता जिसके पास कम है, दुखी तो वह होता है जो हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करके अपने सुख को छोटा मान लेता है। सम्मान वही सबसे बड़ा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और जिसे खो देने के बाद कोई भी दौलत उसे वापस नहीं ला सकता। असली जीत वही है जब इंसान अपने मन के डर और कमजोरियों पर विजय पाले। अंदर की जीत अस्थायी विश्वास एक बार टूट जाए तो फिर लाख कोशिश के बाद भी रिश्ता पहले जैसा नहीं रह पाता। इसीलिए इसे हर हाल में बचा कर रखना चाहिए। मौन कई बार वह जवाब दे जाता है जिसे हजारों शब्दों मिलकर भी नहीं समझा पाते, क्योंकि मौन की भाषा सीधी दिल तक पहुंचती है। जो बीत गया है उसे सोचकर मत रो, जो आने वाला है उसे संवारने की कोशिश करो, क्योंकि कल वही पनपेगा जिसे आज तुम बोएगे। लोग वही याद रखते हैं जिसने उन्हें दिल से अपनाया हो, वरना दिखावे की चमक कुछ ही समय में मिट्टी की तरह बिखर जाती है। जिंदगी की असली खूबसूरती सरलता और सादगी में छिपी है, दिखावे और झूठी शानो शौकत में नहीं, क्योंकि सादगी ही मन को सुकून देती है। जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा वही है जो बिना कहे आपके दर्द को समझ ले, वरना बहुत लोग साथ तो रहते हैं लेकिन दिल से कभी पास नहीं आते।
हर रिश्ता उसी वक्त तक चलता है जब तक उसमें विश्वास और सम्मान जीवित रहता है, वरना मोहब्बत भी बोझ बन जाती है। सच्चा इंसान वही है जो आपके सामने और आपकी गैर मौजूदगी में भी एक जैसा रहे, क्योंकि बदलने वाले कभी अपने नहीं होते। खदशिया उन दिलों में ही जन्म लेती है जो दूसरों की मुस्कान में अपनी सच्ची कमाई देख लेते हैं। समझदारी यह नहीं कि आप हर सवाल का जवाब दे दें, बल्कि समझदारी यह है कि जब चुप रहना जरूरी है, जिसे खोने के बाद इंसान का दिल रो उठे, उसकी कद्र अगर पहले कर ली जाए तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सच्चा प्यार शब्दों से नहीं, त्याग और धैर्य से पहचाना जाता है, क्योंकि बोलना आसान है पर निभाना सबसे कठिन। जिंदगी में हर गिरावट आपको यह सिखाती है कि अगली बार कहाँ मजबूती से खड़ा होना है। रिश्तों में गहराई तभी आती है जब हम सामने वाले की खामोशी को भी पढ़ना सीख जाते हैं। गलती हर किसी से होती है, मगर वही इंसान महान बनता है जो अपनी गलती मान ले और उसे सुधार ले। हर सपना आसान नहीं होता, मगर कोशिश हमेशा किसी असंभव को भी संभव बना देती है। जिसे आप दिल से चाहते हो, उसे खोने के बाद एहसास होता है कि वक्त रहते उसे उतारना कितना जरूरी था। किसी की मदद करने से पहले सोचो मत कि वह बदले में क्या देगा, क्योंकि असली संतोष वही है जो बिना उम्मीद दिए जाने से मिलता है। पैसा बहुत कुछ दिला सकता है, मगर सुकून और नींद हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से कमाया हुआ मन ही देता है। जिंदगी छोटी है, इसे दूर की साबित करने में मत गवाओ, बल्कि ऐसा जियो कि तुम्हारी मौजूदगी से कोई और मुस्कुरा सके। जिंदगी में सबसे बड़ा सुकून तब मिलता है जब हम खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने की दौड़ छोड़कर अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। हर रिश्ता खूबसूरत तभी बनता है जब उसमें शिकायतों से ज़्यादा आभार और उम्मीदों से ज़्यादा अपनापन हो। सच्ची मोहब्बत वही है जो दुनिया में भी ना टूटे और खामोशी में भी अपना एहसास जता दे। इंसान की पहचान उसके कपड़ों या चेहरे से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और दिल की सच्चाई से होती है। मौके बार बार दस्तक नहीं देते, इसीलिए जब भी जीवन कोई राह दिखाए तो डर के पीछे मत हटो। वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, मगर वही सीख काम आती है जो दिल में उतारी जाए और कर्म में उतारी जाए। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि वह इंसान है जो मुसीबत में भी आपका हाथ थामे रहते हैं। हर मुश्किल दरवाज़ा बंद नहीं करती, कई बार वही हमें सही राह की ओर धकेल देती है। अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि फूल चाहे छोटा हो या बड़ा, अपनी खुशबू से ही बाग को महकता है। रिश्ते निभाने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता, और जो इस कला को समझ लेता है वही जिंदगी के असली सुख का आनंद लेता है। मुस्कान बांटने वाला कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसके पास देने के लिए अनमोल खजाना होता है। गलतियां से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वही गलतियां हमें भविष्य के लिए मजबूत और समझदार बनाती है। खुशी ढूंढने के लिए दूर रहने जाने की जरूरत नहीं, यह तो हमारे भीतर के संतोष और कृतज्ञता में ही छिपी होती है। सच्चे इंसान की पहचान यह है कि वह आपकी गैर मौजूदगी में भी आपके लिए वही इज्जत रखे जो सामने रहते हुए दिखाता है। जीवन का असली आनंद तब आता है जब हम हर पल को आखिरी मानकर पूरी सच्चाई और पूरे प्रेम से जीते हैं। जिस इंसान के दिल में कृतज्ञता होती है, उसके चेहरे पर हमेशा चमक रहती है, क्योंकि आभार वही चाबी है जो हर दुख को भी सुख में बदल देती है। जब तक इंसान अपनी सोच की कैद से बाहर नहीं निकलता, तब तक सबसे बड़ा कैदी वही रहता है, चाहे उसके पास कितनी भी आज़ादी क्यों ना हो। रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं, और भरोसा वही नींव है जो सबसे गहरे तूफान में भी घर को टूटने नहीं देती। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि जो चला गया वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला है उसके लिए मेहनत और उम्मीद कभी मत छोड़ो। दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें पत्थरों से नहीं, बल्कि सपनों और धैर्य से बनती है। हर वो इंसान अमीर है जो दूसरों की मदद करके चैन की नींद से सोता है, क्योंकि दौलत से बड़ी दुआ कभी नहीं होती।